तो जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है ना, ये कोई एक स्थिर चीज नहीं है। मतलब ये हर दिन के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, दशक के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। जहां पे पहले लोग इक्विटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, कुछ लोग एफडी करते थे। अब ये बिल्कुल बदल गया है और बदलने जा रहा है। वो कैसे दोस्तों? अब लोग इक्विटी की बजाय अगर उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स। इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। किसी बड़े ट्रेडर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो अब इक्विटी की बजाय अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ के अंदर बना रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ईटीएफ आखिर होता क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, कैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, ये भी लाइव में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ईटीएफ के बारे में पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी दोस्तों। बात करेंगे कि ईटीएफ आखिर होता क्या है। जैसा मैंने बताया, ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स। तो ये कोई एक शेयर नहीं होता, एक कंपनी का शेयर नहीं होता, बल्कि एक ग्रुप होता है, एक क्लस्टर होता है शेयर्स का, जिसके अंदर एक ईटीएफ अगर आप लेंगे तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपने 20, 25, 15, 10 अलग अलग शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। मसलन अगर आप बैंक 20 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने किसी एक बैंक के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ आईसीआईसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एचडीएफसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि 20 अलग अलग बैंकों के अंदर आपका फंड चला गया है दोस्तों। इसी तरीके से दूसरे किसी सेक्टर में करेंगे तो एक कंपनी में नहीं जा रहे आप, मल्टीपल कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कॉमन रूप से एक साथ करके जितना उसका पैसा बढ़ेगा सब कंपनियों का सम्मिलित रूप से, वैसे ही आपका पैसा बढ़ेगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये तो हमें पता लग गया ईटीएफ होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि ईटीएफ ही क्यों ना हम इक्विटी में निवेश करें, ईटीएफ में क्यों निवेश करें। तो मैं बताता हूं दोस्तों, इसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है। आप देख रहे होंगे एचडीएफसी बैंक पिछले 1-1.5 साल से कैसे चल रहा है, 1400-1600 के बीच में चल रहा है, नीचे भी चला जाता है, 150 ऊपर भी चला जाता है। तो कोई ग्रोथ इसमें मिल नहीं रही है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपने पूरा पैसा एचडीएफसी में लगा दिया, एचडीएफसी 1000 पे गिर जाए तो क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। उसके बनिस्बत अगर हम पैसा अगर ग्रुप के अंदर लगाएं, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, क्या निफ्टी नीचे गिरा? नहीं गिरा दोस्तों। जहां पे निफ्टी कोविड के टाइम पे 7500 आ गया था, आज के दिन निफ्टी 21-22 हजार के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी तो लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है। आप ट्रेंड देखेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड देखेंगे तो शेयर कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन क्या निफ्टी नीचे गिरता है? निफ्टी नीचे गिरता है लेकिन फिर ऊपर चला जाता है। मतलब 18,000 आएगा तो 20,000 भी जाएगा, 19,000 आएगा तो 21,000 भी जाएगा, 20,000 वापस चला जाएगा तो 23,000 भी आएगा। तो लगातार साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है आपको दिखाई दे कि निफ्टी नीचे है, निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि निफ्टी कोई एक कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा है, 50 अलग अलग कंपनियां हैं जो निफ्टी के अंदर हैं। मान लीजिए एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो बाकी की कुछ कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, जिसकी वजह से निफ्टी लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है। तो जो पैसा आप ईटीएफ में लगाते हैं वो एक कंपनी में ना लगकर काफी सारी मल्टीपल कंपनीज के ग्रुप के अंदर लगता है। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगी, बाकी कंपनियां संभाल लेंगी और आपके फंड ऊपर की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। इसी वजह से बोलता हूं कि ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है दोस्तों। दूसरा बड़ा सवाल यह कि ईटीएफ में हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी मार्केट देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से करेक्शन मार्केट के अंदर चल रही है, 22,000 के ऊपर गया, उसके बाद लगातार करेक्शन मार्केट में आनी शुरू हो गई। इस टाइम पे आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई अच्छा सा एक ईटीएफ देख के उसको खरीदना शुरू कर दीजिए। और खरीदना कैसे होता है दोस्तों? खरीदना ऐसे होता है कि मार्केट 22,000 पे है तो आपने, मान लीजिए टोटल आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है, 22,000 पे 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। 21,800 पे आई, 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया, 21,500 पे आई, 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से स्टैगर्ड वे में आपको ईटीएफ के अंदर निवेश करना है। काफी सारे लोग कंपेयर करेंगे कि क्यों ना हम फ्यूचर या ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करें। फ्यूचर में जहां बहुत सारा रिस्क होता है, वहीं ऑप्शंस में थीटा डिके का एक खतरा रहता है कि अगर मार्केट को टाइम लग गया ऊपर जाने में तो आपका जो ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक बार आपने जितना ले लिया, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, 22,000 पे जो वैल्यू आपने ले ली ईटीएफ की तो फिक्स रहेगी। जब तक 22,000 से नीचे नहीं गिरेगा तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। और नीचे गिर के अगर ऊपर आ भी गया, चाहे 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, आपको सिर्फ होल्ड रखना है, वापस से आपकी
ETF की वही वैल्यू आ जाएगी। और 22,000 से जब 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा, तो आपके ETF की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी। मतलब जैसे आपने कोई दूसरा शेयर लेके रखा होता है, वो कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए वो जीरो नहीं होता, ऑप्शन जहां जीरो हो जाता है, उसी तरीके से ETF भी आपका कभी जीरो नहीं होगा, कम होगा, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वापस से वो शेयर आपका संभल जाएगा, ETF आपका संभल जाएगा। कंपेयर करें किसी दूसरे शेयर से, मान लीजिए टाटा मोटर का शेयर है, वो अगर गिर जाता है 1,000 से 900 पे आ जाता है, हो सकता है वो ऊपर थोड़ा टाइम ले जाने में, लेकिन सेंसेक्स मार्केट या निफ्टी को तो आप देखते ही हैं, अगर 300-400 की गिरावट आ जाती है तो 3-4 दिन में वापस रिकवर भी हो जाता है। उसी तरीके से आपका ETF है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी ऊपर चला जाएगा। बस शर्त यही है, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, नीचे गिरे तो और खरीदिए, और नीचे खरीदिए तो और खरीदिए। बेस्ट तरीका है दोस्तों, जब मार्केट नीचे गिर रही हो, मार्केट में करेक्शन आ रही हो, उस टाइम पे आपको इसके अंदर खरीदना चाहिए। बहुत सारे ETF अवेलेबल है मार्केट में, अभी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। ये आ गए हम एंजल वन की होम स्क्रीन पे। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च पे जाना है ऊपर और यहाँ पे ETF लिख देना है। ETF मैंने लिखा तो यहाँ पे ETF आ गया, इस पे मैंने क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी, इक्विटी, सेक्टर, स्मार्ट बीटा, ग्लोबल, गोल्ड, सिल्वर, डेप्ट। तो जहां चाहे वहां आप उस ETF में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए इक्विटी में मुझे करना है, तो ये देखिए ये सारे इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। निफ्टी 20 जैसा नाम से पता लगा, निफ्टी की 20 कंपनियां इसके अंदर होंगी। रिटर्न देखिए 1 साल का रिटर्न है 30%। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखाई दे जाएगा इस ETF का। साथ ही साथ जो आपको दिखाई देगा, जो आपको देखना है वो ये कि आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक में कितना आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा इस सर्कल के ऊपर, यहाँ पे नीचे जाके, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे जाएगा 10%, लगभग 11% जाएगा HDFC बैंक में। यानी अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 11 रुपये जाएंगे HDFC बैंक में, 10.5 रुपये जाएंगे रिलायंस में, 7.5 रुपये जाएंगे ICICI बैंक में, फिर 6 रुपये 21 पैसे जाएंगे इन्फोसिस में, और बाकी के जो है पूरा देखना चाहें व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कहाँ पे कितना पैसा आपका लग रहा है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपको किसी दूसरे में इन्वेस्ट करना है, आपको सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपको बैंक का देखना है तो सेक्टर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे बैंक लिख दीजिए, बैंक। तो बैंक के जो आपको ETF है वो दिखाई दे जाएंगे। देखिए PSU बैंक का ETF है जो 78 रुपये का चल रहा है, बैंक 20 है। तो इसके बाद प्राइवेट बैंक ETF है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए रिटर्न भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे प्राइवेट बैंक है, इसमें 15% रिटर्न आया है, तो हो सकता है इस साल ये अच्छा चले। इसी तरह फिर निफ्टी ETF है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे से पूछेंगे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो प्राइवेट बैंक में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से चले नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक्टिविटी देख सकते हैं, 72% बाय, 28% सेल, और यहाँ पे जाके सेक्टर देख सकते हैं, माफ़ कीजिए बैंक देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। ICICI बैंक में होगा, HDFC में होगा, एक्सिस बैंक में होगा, इंडसइंड में होगा। अब मान लीजिए आपको खरीदना है तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, बाय पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको वन टाइम खरीदना है, मतलब एक बार के लिए खरीदना है, या फिर आपको इसको अगर खरीदना है SIP में, SIP में, जो लगातार चलता रहे आपका, आप एक पीरियड के हिसाब से ऑटोमेटिकली बाय होता रहे। तो मैं जो रेकमेंड करूँगा वो दोनों ही रेकमेंड करूँगा। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है तो वन टाइम का एक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर और गिर जाए तो एक और वन टाइम ले लीजिए। इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर SIP भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसके अंदर ठीक लगे दोस्तों। तो क्वांटिटी इसके अंदर डाल देंगे, मान लीजिए 10 मुझे लेना है, तो 10 अगर आप लेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि महीने का करना है, वीकली करना है, डेली करना है। मान लीजिए मुझे मंथली करना है तो मंथली पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सिप डे, किस दिन को सिप होना चाहिए, तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से जब आपके अकाउंट में पैसा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3 जो भी आपको सही लगे। कंफर्म सिप डेट, और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे तो ये आपका यहाँ से बाय होना शुरू हो जाएगा। हर महीने आपका 10 क्वांटिटी में माफ़ कीजिए 10 रुपये का यहाँ पे आपका बाय होना शुरू हो जाएगा। तो 23 का है तो ये 10 के ऊपर हमें डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 डाल सकते हैं। ठीक है, 100 में जितने भी क्वांटिटी आएगी वो आपका बाय हो जाएगा दोस्तों। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपको बैंक 20 लेना है, ठीक है, वन टाइम आपको बाय करना है, वन टाइम पे क्लिक कर देंगे, एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेंगे, एक क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 485 का इसको मैं नीचे करके लगा दूँ, मान लीजिए 484 यहाँ पे लगा दूँ। प्लेस बाय ऑर्डर, कंफर्म,
अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि मार्केट अभी खुली नहीं है। यस करेंगे तो इसके तरीके जैसे नॉर्मल शेयर आप खरीदते हैं वैसे ये ऑर्डर आपका लग जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं, आप खुद देख सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था 17, 15, 48, देखिए 48% तक रिटर्न यहाँ पे मिले हैं। और ये देखिए PSU बैंक में 90% तक रिटर्न एक साल में यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिले हैं। तो जरूर अब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है, कमेंट है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे दे सकते हैं। लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। काफी सारे जरिए मैंने आप लोगों को दिए हैं मुझसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों कीजिए इन्वेस्ट ETF में और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।